तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय वस्तु जिसका नाम है स्त्री द्वारा, है ना, स्त्री द्वारा धन प्राप्ति योग। है ना। तो ये आज इम्पोर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज के जीवन में बहुत लोगों का, मैं पहले भी वीडियो बनाया था, बहुत लोगों का कमेंट्स आया कि आप लड़के के बारे में तो बताएं, लड़की के बारे में नहीं बताएं। तो लड़की का भी योग कुछ होता है। तो बेसिकली इसका स्वरूप स्त्री द्वारा धन प्राप्ति योग से संबंधित मैं विचार कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिर इस तरह के योग को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसका बेसिक कंसेप्ट है, बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है और उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहली बात है कि आप जन्म कुंडली जब बनाते हैं तो जन्म कुंडली में एक चार्ट होता है। हम चार्ट को भी डिस्कस करते चलेंगे साथ साथ में, ताकि आप लोगों को सिंपल वे में समझ में आता रहे, है ना। तो एक चार्ट का स्वरूप में दे दिया। अब दूसरी बात है कि जो ये लग्न भाव है, अगर लग्न ये प्रथम भाव होता है, इस तरह से हम लोग काउंटिंग कर लेंगे, इतना सिंपल है। तो चलिए अब बात करते हैं हम पहला कंडीशन क्या है कि सबसे पहली बात है कि आप जानते हैं कि सप्तम भाव, है ना, ये 7th हाउस जो है सप्तम भाव, और सप्तम भाव और प्लस शुक्र, है ना, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है इस तरह के विचार में। तो सप्तम भाव जो कि पत्नी कारक होता है, स्त्री कारक होता है, और शुक्र जो है वो भी ऐसा ही माना जाता है कि शुक्र स्त्री कारक होता है ना। तो सप्तम भाव पत्नी का स्थान होता है, पत्नी का भाव होता है, शुक्र स्त्री कारक होता है। तो अब यदि इन सबों का मतलब इन दोनों का, है ना, भाग्य स्थान या धन स्थान, भाग्य स्थान का मतलब क्या, 9th हाउस, या फिर क्या 2nd हाउस धन स्थान, है ना। तो इन दोनों का 7th हाउस का शुक्र का अगर किसी तरह का संबंध 9th हाउस है और 2nd हाउस से बनता है, तो इस तरह का अगर संबंध बना तो इसमें बताया जाता है कि वो पत्नी स्त्री के द्वारा धन प्राप्ति योग का स्वरूप देखा जाता है। तो अगर मान लीजिए इस तरह का योग बनना है या कैसे बनना है, उसको फाइंड आउट करने का यही तरीका है। अब दूसरा कंडीशन हमारा ये है कि सप्तमेश, है ना। सेकंड फॉर्मूला क्या है, तो सेवेंथ हाउस का मालिक मतलब ऑनर कह लीजिए, ऑनर को हम वो आइडेंटिफाई करने के लिए बता रहे हैं कि दूसरा कंडीशन ये है कि सप्तमेश और प्लस 9th भाव का स्वामी कौन सा, ऑनर है, नवमेश। तो सप्तमेश और नवमेश को अन्योन संबंध हो। कैसा संबंध हो, ये अन्योन बोलते हैं, है ना। ये मीन्स ज्योतिष के भाषा में अन्योन संबंध क्या होता है, तो अन्योन संबंध वो होता है कि एक राशि का स्वामी दूसरे राशि में और दूसरे राशि का स्वामी पहली राशि में बैठा हो, मतलब आपस में एक संबंध हो। कि जैसे ऐसे समझिए कि एक राशि का स्वामी मतलब इस राशि का स्वामी दूसरे राशि में बैठा हो, किसी में बैठा हो, और दूसरा जिसमें बैठा है उसी का स्वामी फिर इधर बैठा हो, है ना। तो ऐसे को हम अन्योन राशिगत बोलते हैं। तो ये ऐसे कंडीशन में कि अगर सप्तमेश और नवमेश को अन्योन संबंध है ना। तो अगर मान लीजिए अगर हम देखें कि लग्नेश और नवमेश को अन्योन संबंध है, और अगर ऐसा है तब भी ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर 4 संबंधों में से कोई भी हो, मतलब अन्योन संबंध से रिलेटेड कोई दृष्टि वाला भी संबंध होता है ना। तो एक घर में राशि दूसरे घर में बैठा हो, तो एक ग्रह का ही राशि दूसरे को देखता हो, दृष्टि से रिलेटेड, बैठने से रिलेटेड, है ना, इस तरह का पारस्परिक संबंध जो बनता है, तो ऐसे कंडीशन में। या फिर दूसरा कंडीशन ये है कि 4 संबंधों में से
कोई भी हो, और मतलब पत्नी कारक शुक्र के साथ हो, है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई, है ना, अगर हम कंडीशन देखें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1, तो अन्योन्य संबंध कैसे मानते हैं? अन्योन्य संबंध मानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक उदाहरण हम लेते हैं, तो इसको ऐसे बोलेंगे कि एक राशि का स्वामी दूसरे राशि में बैठा हो। जैसे मान लीजिए कि ये बृहस्पति है, यहाँ इसका स्वामी है। अगर ये बैठा है बृहस्पति कहाँ पर, एक तरह से अगर मान लीजिए कि इसमें बैठा है, तो बृहस्पति अगर इसमें बैठा है ना, और ये इसका स्वामी कौन है, शनि। तो शनि अगर बैठ गया है यहाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस घर का स्वामी यहाँ बैठा है और इस घर का स्वामी यहाँ बैठा है, मतलब एक दूसरे से संबंध हो गया। तो इस तरह के संबंध में हो तो भी दूसरा कंडीशन फुलफिल करता है। अब तीसरा कंडीशन की बात करें, थर्ड कंडीशन क्या है, तो सप्तमेश और द्वितीयेश, है ना। जैसे 7th हाउस का जो ऑनर है ना, जो स्वामी है, तो 7th और क्या, द्वितीयेश मतलब सेकेंड वाला, है ना, ये तो ये द्वितीयेश एक साथ हो और शुक्र की पूर्ण दृष्टि हो। तो मान लीजिए 7th भाव का स्वामी, जैसे यहाँ पर देखिए मंगल है, होगा 7th हाउस, और यहाँ पर क्या होगा, शुक्र होगा, मंगल शुक्र बुध, सॉरी यहाँ बुध होगा। तो ये बुध हो गया और ये मंगल हो गया, है ना। ऐसे कंडीशन में किसी घर में बैठा है, मान लीजिए यहाँ पर बैठा है ना, और यहाँ पर अगर बैठा है ये दोनों, मतलब 7th हाउस का जो 7th भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी, अगर मान लीजिए यहाँ पर मंगल है और यहाँ पर बुध है ना, इस सेकंड भाव का स्वामी बुध है, और इस पर क्या है, शुक्र की दृष्टि भी है। मान लीजिए यहाँ पर शुक्र था और ये दिख रहा है एक दूसरे को, तो क्या है, शुक्र की दृष्टि भी है और 7th भाव का स्वामी और सेकंड भाव का स्वामी बैठा है। तो ऐसे कंडीशन में भी ये योग बनता है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि तीसरा कंडीशन ये हुआ कि सप्तमेश और द्वितीयेश एक साथ हो और शुक्र की पूर्ण दृष्टि हो, है ना, शुक्र की पूर्ण दृष्टि हो। तो स्त्री द्वारा भाग्योदय का मतलब ये सूचना देता है जातक के कुंडली में। इसी तरह से अगर मान लीजिए 4th कंडीशन की बात करें कि अगर मान लीजिए चतुर्थेश सप्तमस्थ हो, मतलब जो 4th हाउस का मालिक है ना, ऐसे चतुर्थेश का ऑनर वो हम इसीलिए लिख रहे हैं कि चतुर्थेश मतलब आप समझ सकते हैं। तो मान लीजिए ये चतुर्थेश कहाँ है, 7th भाव में हो, 7th भाव में, है ना, और शुक्र चतुर्थस्थ हो, है ना, और ये क्या है, मतलब ये भी कंडीशन है कि शुक्र, मान लीजिए शुक्र कहाँ है, तो फोर्थ वाले में है ना, इस चतुर्थ स्थान में है, और उन दोनों में परस्पर मैत्री हो तो स्त्री द्वारा भू संपत्ति, भूमि से रिलेटेड कोई भी संपत्ति प्राप्त होने का योग बनता है। तो अब है ना, ऐसे कंडीशन में जिस भाव में बैठा है वो आपस में मैत्री भी हो। कैसा है मैत्री, तो समझते ही है ना, मैत्री मतलब जो ग्रहों का पारस्परिक संबंध होता है कि कौन शत्रु है, कौन है ना मित्र है, कौन सम है, इस टाइप का। तो मैत्री का योग बन अगर हो तो ऐसे कंडीशन में भी ये बनता है। फिर हम 5th कंडीशन की बात करें तो 5th में है क्या कि बहुत सारे ज्योतिषियों का मीन्स ऐसा विचार है कि यदि शुक्र सप्तम स्थान में हो, है ना, शुक्र कहाँ हो, तो मान लीजिए 7th भाव में है, ठीक है। अब अगर ऐसा है और या फिर क्या है, तो मान लीजिए कि यदि शुक्र सप्तम भाव में है या फिर क्या है, तो मान लीजिए 3 6 है ना 10 11, इसको बोलते हैं उपचय। अब उपचय थोड़ा मैं बताते चलूँ बीच बीच में ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इन 4 भाव को उपचय बोलते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि वो क्या है कि शुक्र 7th में हो, है ना, अगर ये कंडीशन भी हो गया कि शुक्र 7th में हो, और या फिर अगर मान लीजिए ऐसा है तो भी सही है, या फिर 3 6 10 11 भाव में हो,
और द्वितीय से युक्त हो, है ना। तो सेकंड भाव का जो स्वामी है वो इन सभी में हो, किसके साथ, शुक्र के साथ। तो ये कंडीशन है क्या कि सेकंड भाव का जो सेकंड भाव का ऑनर है ना, मीन्स द्वितीय, वो भी कहाँ हो, तो शुक्र के साथ हो, है ना, ऐसा हो। तो और लग्नेश शुभ ग्रह से युक्त हो, मान लीजिए लग्न में भी कोई है तो वो भी कोई शुभ ग्रह से, है ना, युक्त हो, मतलब शुभ ग्रह के साथ हो, तो जातक का भाग्योदय विवाह के पश्चात होता है। मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना कि विवाह के बाद, है ना, बाद भाग्योदय का योग बनता है। तो ये आप समझ चुके होंगे कि शुक्र का इतना बड़ा रोल होता है ऐसे कंडीशन में। इसी तरह से सिक्स्थ कंडीशन को भी देखें। छठे कंडीशन में ये है कि यदि शुक्र, है ना, शुक्र, ठीक है, सप्तमेश मतलब सेवेंथ भाव का जो स्वामी है ना, ऑनर, सप्तमेश या फिर सेकंड का ऑनर, है ना, तो ये भी है, या फिर फर्स्ट का मतलब लग्न का ऑनर, है ना। अगर मान लीजिए लग्नेश, है ना, अगर कोई खराब जगह है ना, मतलब कैसा है, तो अगर ये सब का कंडीशन मान लीजिए ये नीच है, मान लीजिए ये सब जो है ना कुंडली में अगर नीच है या मतलब कोई खराब स्थान में पड़ रहा हो, है ना, या फिर शत्रु के घर में है ना, शत्रु के घर में है, तो ऐसे कंडीशन में, या फिर कोई मतलब शत्रु का राशि में है ना, कैसा राशि में, तो शत्रु वाला राशि में बैठा है मान लीजिए, है ना, ये सब की बात कर रहे हैं, तो भी मतलब योग खराब होगा। या फिर कोई मान लीजिए अस्त है ना, अस्त भी हो सकता था, तो अस्त भी है तो वो भी उसका मीन्स खराब होगा रिजल्ट। या फिर मान लीजिए पाप ग्रह का दृष्ट है, तो पाप दृष्ट भी है तो भी खराब होगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर यह इस तरह का योग बनता है, सिक्स्थ वाला योग, तो ऐसा समझ लीजिए कि जातक की संपत्ति विवाह के बाद नष्ट भी हो जाता है, क्योंकि ये पोजीशन ऐसा बना है। तो अब इसको अच्छा से आप समझ रखे होंगे कि यदि शुक्र सप्तमेश, है ना, और द्वितीयेश या फिर लग्नेश, मतलब फर्स्ट है ये, है ना, ऐसे समझिए फर्स्ट, तो लग्नेश अगर कोई खराब जगह में बैठा है, नीच का है या शत्रु का है, मुझसे शत्रु के घर में बैठा है, शत्रु राशि में, या फिर अस्त है या पाप ग्रह से दृष्टि है इस पर, है ना, तो ऐसे सभी सर्कमस्टांसेज में खराब ही योग होता है, जिसको कि आप ऐसा समझ लीजिए कि जातक की संपत्ति विवाह के बाद नष्ट होने का योग बनता है। उसी तरह से चलिए अब एक सेवेंथ कंडीशन में हम देखते हैं कि शुक्र का देखिए बहुत बड़ा रोल है इस ऐसे में। तो शुक्र और सप्तमेश, है ना, मान लीजिए कि शुक्र और क्या सेवेंथ भाव का जो ऑनर है सप्तमेश, अगर मान लीजिए कि क्रूर षष्ठांश में हो, क्रूर षष्ठांश, अब वो D6 देखना होगा, है ना, में हो, परंतु उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो यद्यपि ऐसे जातक को संपत्ति विवाह के बाद नष्ट हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात पुनः लौट जाता है। वो उसका रीजन क्यों है, क्या है भाई, तो मान लीजिए कि शुक्र और सप्तमेश दोनों बड़ा ही मतलब इम्पोर्टेंट हो गया ऐसे कंडीशन में, तो वो क्रूर षष्ठांश में होना वो निगेटिव हो जाता है ना। तो इन सभी बातों पर ध्यान रखते हुए कुंडली का विचार करना बड़ा ही मतलब उचित होता है। सो अब समझ लीजिए कि ओवरऑल कि जब भी इस तरह का अगर विचार करना हो तो सेवेंथ भाव, शुक्र का, नाइन्थ का, सेकंड भाव का, सभी का कम्बिनेशन अगर ओवरऑल देखा जाए और उन सभी का दृष्टि, है ना, ऊंच का, नीच का, या जैसा भी है कंडीशन, तो आप निगेटिव पोजीशन में जब रहता है तो निगेटिव ही उसका रिजल्ट होता है। तो ऐसा जानना होता है, और इसके बाद और भी हम आगे देखेंगे, बनाएंगे। और इस तरह से आप लोग सिर्फ एक काम कीजिए कि हमेशा सब्सक्राइब करते रहिए, है ना, और उसके बाद हमारा वीडियो देखते रहिए, और कुछ हो कन्फ्यूजन तो कमेंट्स भी कीजिए।
लर्निंग पॉइंट्स के लिए भी डिस्कस करेंगे। किसी पर्सनल कुंडली को अगर दिखवाना है तो वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।